एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछ कर देखें कि आपके साथ क्या किया जा रहा है। अपने सरकारी स्कूलों की एक बार जाकर हालत देखो, किसी भी स्टेट में हो आप। आसाम के अंदर छप्पर नहीं है, झारखंड के अंदर छत गिर जाती है, बिहार के अंदर गिर जाती है, 300 बच्चे दब के मर जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पूरा सिस्टम करप्ट है, ठेकेदार करप्ट है, नेता करप्ट है, आईएएस बाबू करप्ट है। इवेंचुअली सबका कमीशन जाता है, सबकी जेब में पैसा जाता है। बेवकूफ केवल मानवता के रूप में ये समाज ही उसके योग्य कहलाता है। बस अगर तेरे सारे सवालों के जवाब मिल गए तो इस ऑडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में आगे हर एक मनुष्य को भेज। जो मनुष्य इस ऑडियो को सुनकर ये समझ पाएगा कि मानवता का शत्रु कौन है और उससे कैसे लड़ना है, तो वो तेरे साथ जुड़ता जाएगा। हर एक मंदिर के अंदर अपनी जैसी विचारधारा के मनुष्यों को जोड़ो। एक सनातनी दूसरे सनातनी से ईर्ष्या ना करे, ऊंच नीच ना देखे। सामने वाले के पास कम ज्ञान हो सकता है वेद पुराणों का, लेकिन जिसके पास वेद पुराणों शास्त्रों का ज्ञान है वो अहंकार नहीं करेगा। जो अहंकार कर रहा है वो ब्राह्मण रूप में पंडा बनने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहला जो गुण है वो ब्राह्मण का है कि वो अहंकारी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर तुम अहंकारी हुए तो जो रावण का हाल हुआ था वही तुम्हारा होगा। अहंकार का त्याग करो, जात पात का त्याग करो, सभी को वास्तविक गुणों से अवगत करवाओ। और इस देश में जितने भी बाबा बैठे हुए हैं सब पाखंडी है, सब सरकार के लिए काम करते हैं, ऑल ऑफ देम, सभी के सभी। सदगुरु के पैर छूता है अमित शाह। सदगुरु ने गौ हत्या रोकने के लिए कितना जोर लगाया है। मंदिर वापसी के लिए वो क्या कर रहा है, ईशा फाउंडेशन के लोगों को रोड के ऊपर उतार के धरना दे, कहे कि जब तक गौ हत्या नहीं रुकेगी हम आमरण अनशन करेंगे। ओ सॉरी, सदगुरु तो विदेश घूमने में बिजी है ना। हाँ, लाखों की गाड़ियों में, महंगी गाड़ियों में, रील बनाने में, ये ड्रामा करने में। हर शिवरात्रि पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहां पर बैठते हैं, मोहन भागवत जैसे लोग बैठते हैं। इन सब लोगों को जाकर सदगुरु कब कहेंगे कि गौ हत्या रोकनी चाहिए, शराब इस तरीके से नहीं फैलानी चाहिए। ये सब जो हो रहा है करेगा क्या वो, बता तू। सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा भी महाराज 10 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर है, उसने कितनी बार ये बोला कि गौ हत्या सरकार करवा रही है? बोला आज तक? किसी भी बाबा का नाम ले, किसी भी बाबा का नाम ले, किसी भी गुरु का नाम ले, स्पिरिचुअल गुरु जो है किसी का भी, एक बार लेके देख, बता। सब करते हैं गुरुजी। तो ये सब बाबा किसके लिए काम कर रहे हैं? धर्म के लिए। धर्म तो नंगा कर रखा है तुमने बाजार में। गौ हत्या सबसे ज्यादा गौ हत्या हो रही है, सबसे ज्यादा शराब पी जा रही है, सबसे ज्यादा वैश्यवृत्ति हो रही है, धर्म का तिरस्कार हो रहा है, जात पात हो रही है। तो ये बाबा क्या कर रहे हैं? अरे बेवकूफो, तुमसे दान लेना है ना। अबे तो दान देगा तभी तो विदेश घूमेगा, जो रोगन के पास जाके पॉडकास्ट करेगा। महंगी गाड़ियां हैं ना इन सबके पास, महलों में वास कर रहे हैं ना। अरे असली गुरु तो जंगल में वास करता था अपने शिष्यों के साथ, तुम महलों के अंदर भवनों में वास कर रहे हो और धर्म बीच बाजार में नंगा हो रहा है। तो ये हो क्या रहा है? ये सब सरकार के लिए काम करते हैं मूर्खों। अपनी आंखें खोलो, अपनी अंतरात्मा से एक बार पूछ के देखो, इस देश में जितने, वरना क्या होता है, अगर सरकार के विरुद्ध कोई बाबा या पंडा जाने की कोशिश करता है तो उसका भूत बनाया जाता है, जो आसाराम का बनाया था। आसाराम एक बहुत प्रचंड और फेमस गुरु रहे हैं। गुरु तो क्या, आचार्य बोलता अपने आप को। किए हैं उसने भी कर्मकांड, भोग रहा है वो। लेकिन आसाराम ने क्या करा था? क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ बोलना और बीजेपी सरकार के आने वाले समय में उसकी भूमिका कम करनी थी, वरना पैर छूते थे हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी।